زدني علما رب زدني علما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viewers, hope you all fine. This is Ansari and welcome back to my YouTube channel. So आज मैं लेकर आई हूँ 8th क्लास के लिए गेस पेपर, जो कि आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो ये वीडियो देख सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। ठीक है, हर एक पेज मैंने यहाँ पर बता दिया है और इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से सारे मॉडल पेपर सबका एक निचोड़ है ये, तो आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अभी आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स समझा दूंगी। बहुत अच्छा है। कम से कम अगर आपकी बिल्कुल भी कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई है, 8th क्लास के बच्चे क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस टाइम पर, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्ज़ाम को फेस कर रहे होते हैं, है ना। तो उनके पास बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो गेस पेपर जो है ना, इसमें बहुत आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है और आपके इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो आप ये सबके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। बट जिनके पास नहीं है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर इससे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और मैं क्वेश्चन आंसर्स इसके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट समझा दूंगी, तो वो आपके लिए फिर समझना और याद करना और लिखना बहुत इजी हो जाएगा। लास्ट मैंने शॉर्ट नोट की वीडियो बनाई हुई थी, आप चाहें तो वो विज़िट कर सकते हैं, उसको चेकआउट करिए और उसको मैंने हिंदी में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये सारे इसमें आंसर्स भी हैं, सॉल्व्ड है पूरा। जीनियस जो पेपर है, ये जीनियस सीरीज़ का गेस पेपर है, ये पूरा सॉल्व्ड है। आपको सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है और बहुत अच्छे से याद कीजिए। ये देखें, इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारी ग्रामर है, सारे पैसेजेस हैं, ग्रामर है, डुएस डायरेक्टेड हैं, सारे सॉल्व्ड हैं। आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सब सॉल्व हैं सारे। ये इसके ये ऑप्शंस नहीं है, ये इसका फिलअप है। ठीक है, जो वर्ड आपको फिल करना है इसमें। ये क्वेश्चन आंसर्स आ गए हमारे। सो स्टार्ट करेंगे वेरी शॉर्ट से, जिसमें कि 2-3 मार्क्स के हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स लिखना पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ कानाकिसली? कानाकिसली इज़ अ ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कानाकिसली क्या है? कानाकिसली एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है। वेयर इज़ कानाकिसली सिचुएटेड? कानाकिसली कहाँ पर सिचुएटेड है, मतलब स्थित है, कहाँ पर है वो, है ना। तो इट इज़ सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP। तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में, मतलब मंडला जिले में है ना, जो कि जबलपुर के पास है, MP में। When did Kanha National Park come into existence? कान्हा नेशनल पार्क came into existence in 1955। 1955 में ही वो क्या आया, उसकी मतलब मौजूदगी पाई गई। ओके, नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, व्हाट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट्स एट कानाकिसली? कानाकिसली में टूरिस्ट को क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है ना। तो क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, इसका आंसर है द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट्स। अब जो टूरिस्ट्स होते हैं ना, उनको वहाँ की नेचुरल सीनरीज और जंगल लाइफ और जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, मतलब जंगली जानवर होते हैं, और जो बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, इन सब ने ये सभी अट्रैक्ट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ हट्स आर देयर एट कान्हा? कान्हा में कितने तरह के हट्स हैं? तो बघीरा लोग हट्स आर देयर एट कान्हा। कान्हा में बघीरा लोग हट्स ज़्यादा हैं। व्हेन कुड द वुड कटर नॉट अर्न एनी मनी? है ना। तो वुड कटर जो था वो कब पैसे नहीं कमा पाया, द कुड नहीं कमा सका। द वुड कटर कुड नॉट अर्न एनी मनी इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में वो पैसे नहीं कमा सका। हाँ, हु वर ट्रैप्ड इन वेल? कौन लोग कुएं में फंसे हुए थे, है ना। तो अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नेक एंड अ ज्वेलर वर ट्रैप्ड इन द वेल। तो कुएं में टाइगर था, एक मंकी था और एक स्नेक था, और जो ज्वेलर था वो फंसे हुए थे वहाँ पर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द ज्वेलर इन द एंड? एंड में
ज्वेलर के साथ क्या होता है ना। तो क्या हुआ, इन द एंड द अनग्रेटफुल ज्वेलर वॉज अशेम्ड ऑफ हिज एक्ट। जो ज्वेलर था है ना, अनग्रेटफुल मतलब जो होता है, जो नाशुक्रे होते हैं ना लोग, उनको अनग्रेटफुल बोलते हैं। जो अनग्रेटफुल ज्वेलर था वो अपने काम पर बहुत ही ज्यादा उसे शर्म आई है ना, उसे बहुत ज्यादा वो उसको शेम फील हुआ। वाई डिड द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री केम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर। अब जो वर्कर्स थे फैक्ट्री के वो क्यों आए थे फैक्ट्री विलेज गोपेश्वर गांव में है ना। तो द वर्कर्स फ्रॉम अ फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे कैम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर की विलेज में वो क्यों आए थे, एश ट्रीज को कट करने के लिए, टू कट द एश ट्रीज को कट करने के लिए आए थे। 10th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द विलेजर्स डिसाइड व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू रिटर्न। अब जो विलेजर्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया जब एक्समैन ने जाने से मना कर दिया, वापस जाने से मना कर दिया। एक्समैन वो हैं जो कि कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों को काटने आए थे। तो द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्स टच द ट्रीज। अब जो लोग थे वहाँ के, जो गांव वाले थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो कुल्हाड़ियों को पेड़ से टच भी करने नहीं देंगे, नो मैटर व्हाट हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, ठीक है। व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चूज अनदर फॉरेस्ट। अब जो गांव वाले होते हैं वो क्या करते हैं जबकि कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो दूसरे पेड़ को चूज कर लेते हैं है ना, दूसरे पेड़ को काटने के लिए चूज करते हैं। तो ऑल विलेजर्स मैन एंड वीमन ओल्ड एंड यंग बिगेन टू मार्च इन अ प्रोसेशन। अब क्या करने लगे, जो गांव वाले थे पूरे जितने भी मैन एंड वीमन थे है ना, ओल्ड एंड यंग, जितने भी ओल्ड थे और जो यंग थे, सब क्या करने लगे, वहां पर एक मार्च करने लगे, मतलब एक रैली टाइप निकालने लगे। हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड के जो लोग की जो जिंदगी है ना, तो क्या कौन एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है उत्तराखंड के लोगों के लिए। तो द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन के जो फॉरेस्ट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं उत्तराखंड के लोगों की लाइफ में। नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द विलेजर्स टू सेव द फॉरेस्ट। ये जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर में नहीं है, तो ये अलग से है। तो नेम द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द विलेजर्स टू सेव द फॉरेस्ट। अब नाम बताइए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है विलेजर्स जो कि फॉरेस्ट को सेव कर। आपकी जो बुक है उसमें अलग तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन आंसर तो सेम है, 10 ग्राम स्वराज्य मंडल, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द ओनली प्लेजर ऑफ द माइजर। माइजर का सिर्फ और क्या मतलब ऐसी क्या वजह थी, उसकी खुशी की वजह क्या थी। प्लेजर मतलब होता है खुश होना। तो हिज ओनली प्लेजर वाज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे। तो उसका सिर्फ एक खुशी ये थी कि वो रोजाना अपने खजाने को देखता था। व्हाट डिड द रोबर डू विद द गोल्ड। अब जो चोर था उसने क्या किया गोल्ड के साथ, तो रोबर टुक अवे द गोल्ड। तो जो चोर था वो गोल्ड को ले गया। व्हाट डिड द माइजर टेक अ टेरिबल क्लेटर। अब जो माइजर था उसने भयानक शोर क्यों मचा दिया, एकदम खतरनाक शोर मचा दिया उसने जब उसका गोल्ड उससे चला गया। तो ही मेड अ टेरिबल क्लेटर बिकॉज द रोबर टुक अवे हिज गोल्ड। तो उसने इसलिए शोर मचा दिया क्योंकि जो रॉबर था, जो चोर था, वो उसके गोल्ड को ले गया था। व्हाट डिड द माइजर से इन रिप्लाई। अब जो कंजूस था, जो माइजर था, उसने क्या रिप्लाई किया। ही सेड लास्ट नाइट, उसने बोला आ रोबर टुक अवे माई गोल्ड एंड ही रन अवे विद इट। उसने क्या बोला कि जो चोर है वो मेरा पूरा गोल्ड ले गया और है ना, ही रैन अवे विद इट, और वो उसके साथ भाग गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड द नेबर आस्क द माइजर्स, है ना, माइजर। अब जो नेबर्स थे, जो भी पड़ोसी थे उसके, उन्होंने माइजर से क्या पूछा। तो नेबर्स आस्क्ड द माइडर व्हाट इज द मैटर। अब जो नेबर्स थे उन्होंने माइजर से पूछा कि आखिर मसला क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। अब कौन इनवाइटेड था कोर्ट में, है ना, किंग का पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो राजा रवि वर्मा वॉज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट। अब पोर्ट्रेट बनाने के लिए राजा वर्मा को इनवाइट किया गया था। हु वांटेड तेनालीरामन हेल्प। तेनालीरामन की हेल्प कौन चाहता था, मदद कौन चाहता था। तो द एल्डर्स ऑफ द टाउन वांटेड तेनालीरामन हेल्प। तो जो वहाँ के टाउन के बड़े लोग थे ना, वो तेनालीरामन का हेल्प चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इन तेनालीरामन हाउस, है ना। अब किसको जॉब दी गई थी तेनालीरामन के हाउस में खाना बनाने की। तो अ कारपेंटर वाज गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इन तेनालीरामन हाउस। तो जो कारपेंटर था उसको क्या दी गई, उसको जॉब दी गई, है ना, खाना बनाने की तेनालीरामन के घर में। क्वेश्चन नंबर 22, डिड द कुक प्रिपेयर वेरी टेस्टी फूड, वाई नॉट, है ना। क्या खाना बहुत टेस्टी बना था, क्यों नहीं बना था। तो इसका आंसर है नो, बिकॉज ही वॉज अ गुड कारपेंटर बट नॉट अ गुड कुक। वो क्या था, वो एक बहुत अच्छा कारपेंटर था लेकिन
वो एक कुक नहीं था बहुत अच्छा, इसलिए खाना ख़राब बना था। व्हाट इज़ अ डिज़ास्टर? डिज़ास्टर क्या होता है? डिज़ास्टर इज़ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। डिज़ास्टर क्या है? एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, सच एज एन एक्सीडेंट, अ फ्लड और अ फायर। जिस तरह से एक एक्सीडेंट होता है, एक फ्लड आती है ना, और जो आग लगती है, क्या है कि सभी अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, किसी को इसके बारे में पहले से नहीं मालूम होता है, तो इनको हम बोलते हैं डिजास्टर। व्हाट आर एपिडेमिक्स? अब एपिडेमिक्स क्या होते हैं? एपिडेमिक्स आर इन्फेक्शियस diseases which spread out over a large population by means of water, food and air। एपिडेमिक्स वो इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो कि क्या होता है, स्प्रेड, फैल जाता है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से, किसी के मतलब पानी के ज़रिए, खाने के ज़रिए और हवा के ज़रिए वो क्या होता है, फैल जाता है एक दूसरे में। व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड? फ्लड्स के ख़राब प्रभाव क्या होते हैं? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड एपिडेमिक्स आर इल इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। तो एपिडेमिक्स हो गया और अपनी लाइफ और जो प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है ना, वो सारे ही क्या है, खराब प्रभाव है फ्लड्स के। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर? पानी को किस तरह से हम शुद्ध कर सकते हैं, क्या डिफरेंट वेज होते हैं? तो वी कैन प्यूरिफाई वाटर बाय बॉइलिंग एंड मिक्सिंग क्लोरीन टेबलेट्स इन ड्रिंकिंग वाटर। अब पीने के पानी को हम या तो बॉइल करके प्यूरिफाई कर सकते हैं, या उसमें क्लोरीन की टेबलेट्स आती हैं वो मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, पानी को शुद्ध बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोएम? पोएम के अकॉर्डिंग जो चांद है उसका शेप कैसा था, है ना, तो कैसा है? अकॉर्डिंग टू द पोएम द मून हैज द फेस लाइक अ क्लॉक इन अ हॉल। अब पोएम के अकॉर्डिंग एक हॉल में लगी हुई क्लॉक की तरह है ना, सर्कल में। वेयर डू द बर्डीज स्लीप? अब जो बर्डीज होती हैं वो कहाँ सोती हैं? तो द बर्डीज स्लीप इन द फॉक्स ऑफ द ट्रीज। ट्रीज की नई नई टहनियों में सोती हैं। व्हाट डू द थिंग्स बिलोंग टू द डे व्हेन द मून इज आउट एट नाइट? जब भी जो दिन की चीजें होती हैं, जैसे दिन के जीव जंतु होते हैं, जब चांद निकलता है तो वो लोग क्या करते हैं? तो ऑल द थिंग्स दैट बिलोंग्स टू द डे, जो भी दिन की जीव जंतु होते हैं, तो कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। तो जब चांद निकलता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सो जाते हैं। व्हाट डू द चिल्ड्रन एंड फ्लावर डू टिल मॉर्निंग? अब जो बच्चे हैं और जो फ्लावर्स हैं, डू टिल मॉर्निंग, सुबह तक क्या करते हैं? तो फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन स्लीप टिल मॉर्निंग, वो भी सो जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन एंड वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न? कल्पना चावला कब और कहाँ पैदा हुई? कल्पना चावला वॉज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन कर्नाल, हरियाणा। तो कल्पना चावला 1 जुलाई को 1961 में इन कर्नाल, हरियाणा में पैदा हुई। हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई? उनको किसने इंस्पायर किया उड़ने के लिए? द पायोनियरिंग पायलट इंडियन JRD टाटा इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई। तो JRD टाटा ने उनको, जो कि पायलट हैं बहुत अच्छे, उन्होंने क्या किया था, उनको इंस्पायर किया था उड़ने के लिए। व्हेन डिड शी फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस? वो सबसे पहले स्पेस में कब गई? तो शी फर्स्ट फ्लू इनटू स्पेस ऑन 19 नवंबर 1997। 1997 में उन्होंने फर्स्ट फ्लाइट ली थी 19 नवंबर को। हु ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज? मार्केट डेज में कौन हमेशा आता था? द बलून मैन ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। तो जो बलून मैन था वो मार्केट डेज में रोजाना आता था। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके 34 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है 35, व्हाट आर द बलून्स विच शाइन्स फार अवे? द बलून्स विच शाइन, दूर से चमक रहे बलून्स कैसे थे, है ना, किस कलर के थे? द बलून विच शाइन्स फार अवे आर रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। तो जो बलून्स थे वो रेड थे, पर्पल थे, ब्लू थे एंड ग्रीन थे। 36, वो डू बलून्स लुक लाइक इन द स्काई? स्काई में कैसे दिख रहे थे? तो दे लुक प्रिटी इन द स्काई। स्काई में वो, आसमान पर वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वेयर डज मयंक लिव? मयंक कहाँ रहता है? मयंक लिव्स इन ए स्मॉल विलेज। मयंक एक बहुत छोटे से गांव में रहता है। व्हाट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द विलेज? विलेज में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया? द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन विलेज। तो वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम गांव में लॉन्च किया गया। व्हाट इज मेंट बाय वर्ड कंजर्वेशन? कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग। कंजर्वेशन मतलब होता है कोई भी चीज को सेव करना। व्हाट डू द विलेजर्स माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन? जो भी गांव वाले थे वो कहाँ पर, सिटीज से टाउन की तरफ क्यों माइग्रेट हो रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? तो विलेजर्स आर माइग्रेटिंग टू सिटीज एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ वर्क। तो सिटीज और टाउन की तरफ लोग काम की तलाश में जा रहे हैं। व्हाट डज द भील वर्ड स्टैंड फॉर? भील वर्ड का मतलब क्या होता है? भील स्टैंड्स फॉर बो विच मीन्स अ वेपन। तो भील वर्ड का मतलब होता है एक बो, मतलब एक धनुष, विच मीन्स अ वेपन, जिसका मतलब होता है एक हथियार। मेंशन द नेम्स ऑफ ट्राइबल रिच एरियाज इन एमपी। एमपी के कुछ ट्राइबल रिच एरियाज हैं, उनके नाम बताइए। तो द ट्राइबल रिच एरियाज इन एमपी, एमपी के कुछ ट्राइबल रिच एरियाज हैं जो है धार, झाबुआ,
खरगोन, बरवानी एंड रतलाम एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस डू द भील विमन वेयर। जो भील की जो विमन होती हैं वो कौन सी ड्रेस पहनती हैं? तो भील विमन वेयर कलरफुल घाघरा विद पोलका, कंचली एक्सेट्रा। तो जो भील की विमन है वो कलरफुल घाघरा पहनती हैं, पोलका पहनती हैं और कंचोली पहनती हैं एक्सेट्रा। डिड नकुल पे हीड टू द वॉइस, है ना। अब क्या नकुल ने उस आवाज की तरफ ध्यान दिया था? तो नो, नकुल डिड नॉट पे हीड टू द वॉइस। तो नकुल ने उस आवाज की तरफ ध्यान नहीं दिया था। विच इज द बेस्ट वर्च्यू, सबसे अच्छी नेकी क्या है? द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यू इज टू हेट नन। तो सबसे अच्छी नेकी है कि किसी को पर भी हेट ना किया जाए, मतलब किसी को से नफरत ना की जाए। व्हाट मॉरल डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टोरी, आप इस स्टोरी से क्या मॉरल लेते हैं? तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट वर्च्यू ऑलवेज पेज। तो जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि जो नेकी है ना वो हमेशा आपके काम आती है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यक्ष एंड युधिष्ठिरा, तो कितने क्वेश्चंस यक्ष और युधिष्ठिरा ने पूछे थे? तो यक्ष आस्क्ड युधिष्ठिरा 8 क्वेश्चन। तो यक्ष ने युधिष्ठिरा से 8 क्वेश्चंस पूछे थे। राइट द नेम्स ऑफ 5 पांडव्स, पांडव्स के नाम लिखिए, 5 पांडव्स के नाम। तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव, ये 5 पांडव के नाम है। when and where was चंद्रशेखर born, चंद्रशेखर कहाँ और कब पैदा हुए? तो चंद्रशेखर was born in village भाबरा, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑन 23 जुलाई 1906। अब जो चंद्रशेखर थे वो भाबरा गांव में, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहां पैदा हुए 23 जुलाई 1906 में। वेयर डिड चंद्रशेखर आज़ाद रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन, अब जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उन्होंने अपनी शुरुआती एजुकेशन कहाँ से मतलब हासिल की? तो ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भाबरा, तो भाबरा में इन्होंने अपनी पहली एजुकेशन हासिल की, मतलब शुरुआती एजुकेशन हासिल की। हु टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री, ट्री को किसने सीक्रेट बताया? द बर्ड टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री, तो जो बर्ड्स थी उन्होंने सीक्रेट बताया ट्री को। तो ये हो गए आपके क्वेश्चंस कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे लेटर्स वगैरह भी हैं तो उसके भी आप स्क्रीनशॉट्स अच्छे से ले सकते हो और ये चीज़ देख सकते हैं कि किस तरह से लेटर्स और एप्लीकेशन को लिखा जाए। बाकी के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी बहुत अच्छे से, जो कि 5 मार्क्स के रहते हैं, है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, है ना, और इसके अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे शॉर्ट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ओके, मैंने एक शॉर्ट नोट समझा दिया लास्ट वीडियो में, ये भी और हैं, ये भी मैं इसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगी इंशाल्लाह। सो डोंट वरी, इन सब के अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ग्रामर पार्ट है, ये भी सारे सॉल्व्ड हैं। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि ये सब सॉल्व्ड हैं, आपको कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सबके आंसर्स हैंगे इसमें। सो ठीक है, इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह।